जो सीसी कैमरे फुटेज मांगे जा रहे हैं और चुनाव आयोग देने से इनकार कर रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ राहुल गांधी जी के पास है। और क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब जब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा तो मोदी जी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। तो यानी कि आपका कहने का मतलब कि वो जो हाइड्रोजन बम है क्या बनारस में है? नहीं, हमने कहा हाइड्रोजन बम का असर जो होता है ना, हाइड्रोजन बम कोई छोटा मोटा बम नहीं है कि बनारस पे गिरा बनारस दादा हुआ। हाइड्रोजन बम जो है, देखिए रशिया वशिया ने रखा है, वो जो मारेंगे तो सारा अमेरिका भी तहस हो जाएगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पीडीए के बड़े नायक अखिलेश यादव जी का जिस तरह से जलवा दिखा, आज भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं पूरे बिहार को बंद करने में पूरा रोल अदा किए, लेकिन आज बिहार बंद का कोई असर नहीं दिखा पूरे बिहार में। उसी बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राकेश चंद शर्मा जी हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जिस तरह से बिहार में राहुल गांधी जी का जलवा दिखा, अब वो जलवा देखने को मिल रहा है पूरे बिहार में। एक एक घर से जिस तरह से रोड पे आए अपने वोट अधिकार को बचाने के लिए, इस पे क्या कहेंगे सर? यह राहुल गांधी जी जो वोट अधिकार यात्रा निकाले थे, जो वोटों की चोरी हो रही थी, जो वर्तमान सरकार ने चुनाव आयुक्त से मिल करके जो लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया या अपने लोगों का नाम बढ़ाया, उसके प्रति जो जन आक्रोश था, उसको संबोधित करते हुए, उसका नेतृत्व करते हुए राहुल गांधी जी ने 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक अपनी यात्रा सासाराम से शुरू करके पटना में संपन्न किया। तो उसके अंदर जिस तरीके से जन समर्थन मिला और अपार भीड़, और एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल थे, सबका सहयोग, और सब एक साथ एक मंच पर एक गाड़ी में बैठकर चले, उसने ये साबित किया बिहार की जनता को। और इसका असर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ जन जन तक, बच्चे बच्चे तक ये नारा जो पहुंचा है, इसने ये साबित किया कि आगामी भविष्य के नेता जो है हमारे राहुल गांधी है। और बिहार का जो नेतृत्व या मुख्यमंत्री कहिए, वो तेजस्वी यादव जी ही रहेंगे। इंडिया गठबंधन के जो बड़े मंच लगा हुआ था और गांधी के मैदान से अभी तो एटम बम फोड़ा है, अभी हाइड्रोजन बम बाकी है। उस हाइड्रोजन बम से और बीजेपी के जो नेता हैं, अपने देश के जो प्रधानमंत्री कहे जाते हैं नरेंद्र मोदी जी को, वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं बम फोड़ने जा रहा हूँ, तो उन्होंने जो है वोटर लिस्ट जो है आंध्रा का खोल के रख दिया। 21 जन से 1 लाख से ज्यादा वोट, एक ही महादेवपुरा का एक ही विधानसभा में 1 लाख से ऊपर जो है वोटरों की हेराफेरी की गई थी। अब उन्होंने कहा है कि अब उन्होंने सवाल भी किया है मन से कि एटम बम से बड़ा क्या होता है, तो लोग कहे हाइड्रोजन बम बड़ा होता है। तो हाइड्रोजन बम का मतलब कोई बम नहीं फोड़ने जा रहा है, ये सांकेतिक शब्द है। हाइड्रोजन बम एक सांकेतिक शब्द है, जिसका मतलब था अब कुछ बड़ा, उससे भी बड़ा खुलासा करेंगे। तो राहुल गांधी जी ने, जैसे बनारस का भी आप ले लीजिए, बनारस में भी ये है कि यहाँ पे भी वोटों की 1,82,000 वोटों की हेरा फेरी हुई है। जब 7 चरण तक जो है हमारे अजय राय जी जीत रहे थे, 1 लाख से ऊपर वोटों जीत रहे थे, और उस 7वें चरण के बाद जो है लाइट ऑफ तक हो जाती है या जो भी कुछ है, और जिसके वजह से प्रशासन आ नहीं पा रहा था बाहर, तो उसके बाद अचानक जो है शाम को घोषित कर दिया जाता है कि नरेंद्र मोदी जीत गए। अरे 1 लाख का अंतर था, कोई छोटा मोटा अंतर नहीं था। और 1,82,000 का तो इनका वोट है पकड़ में आ गया है, और 1,40,000 से जीते हैं, यानी कि वो हारे हुए प्रत्याशी हैं।
तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा है हाइड्रोजन बम फोड़ने के लिए, तो ये पूरे देश का वो निकाल रहे हैं। और जहां तक मेरी अपनी सोच है, मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहूंगा, कि किसी ना किसी प्रकार से देखिए ये बड़ी स्टेट लेवल के नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, इन्होंने अपने अपने तरीके से सारे इंतजाम कर रखे हैं। मुझे लगता है कि जो सीसी कैमरे फुटेज मांगे जा रहे हैं और चुनाव आयोग देने से इनकार कर रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ राहुल गांधी जी के पास है। और क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब जब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा तो मोदी जी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। तो यानी कि आपका कहने का मतलब कि वो जो हाइड्रोजन बम है क्या बनारस में है? नहीं, हमने कहा हाइड्रोजन बम का असर जो होता है ना, हाइड्रोजन बम कोई छोटा मोटा बम नहीं है कि बनारस पे गिरा बनारस दादा हुआ। हाइड्रोजन बम जो है देखिए रशिया वशिया ने रखा है, तो जो मारेंगे तो सारा अमेरिका भी ताश-नश हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये पूरे देश पर असर डालेगा, पूरे देश की जो है गतिविधियों पर जो है क्लियर हो जाएगा कि ये सत्ता पक्ष ने चुनाव आयोग के साथ मिल करके किस प्रकार से मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अपने गठबंधन को इन्होंने जिता करके आंकड़ों की बाजीगरी अपने फेवर में किया है, ये क्लियर हो जाएगा। आज भाजपा के जो कार्यकर्ता थे आज बिहार बंद करने का ऐलान किया, उसका असर कैसा दिखा? उसका असर अगर आप टीवी देख रहे होंगे, गोदी मीडिया को तो देखना बंद कर दीजिए। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि गोदी मीडिया को ना देखे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम इस्लामाबाद और क्या कहते हैं लाहौर तक कब्जा हो चुका है। हमारे अंधभक्त जो है वहां पे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। तो इसलिए जो है उनको छोड़ करके बाकी चैनल देखिए, मैं लगातार देख रहा था, किसको नहीं पीटा गया। जो बेचारी शिक्षिका जा रही थी स्कूल में पढ़ाने के लिए, उसको पीटा गया। जो स्कूल, भाई सरकारी बंदी तो कहीं नहीं, स्कूल खुले थे। जो बच्चे स्कूल जा रहे थे और जो क्या कहते हैं ये स्कूल बसें जा रही थी, उनको रोका गया। और साथ में जो है एक औरत को प्रसव का मामला था, वो लेके जा रहे थे बीच में। देखिए जब मोदी जी चलते थे तो बीच में एम्बुलेंस आती है, उसको रास्ता दिया जाता है। और इनके संस्कारी जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उस एम्बुलेंस को रोक दिया और कहे नहीं जाने देंगे। और तो उसका ड्राइवर दुर्भाग्य से या भाग्य से यादव था, तो कह रहे हैं कि ये यादव है, ये जो है लालू जी का आदमी, इसलिए नहीं जाने देंगे। अरे बताइए, ड्राइवर है, बेचारे को नौकरी करना है, वो जाति पाति के आधार पे तो नौकरी कर नहीं रहा है। तो इसके मतलब ये हुआ, ये सारी चीजें कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर देश को विघटनकारी ताकतें सत्ता में बैठी है, देश के जो है तोड़ने में लगी हुई है। और देखिए वहां पर मारपीट हुआ, एक साइकिल वाला जा रहा था, उसको लात से मार करके इनके नेताओं ने गिरा दिया। एक महिला शिक्षिका को जो है महिलाओं ने, जो इनकी भाजपा की महिला विंग है, उसकी जो नेत्रियां थी, उन्होंने उसको पकड़ के मारा। मतलब ये, और तब भी जो है पूरे बाजार में जो है दुकानें खुली हुई हैं, साइकिल रिक्शा चल रहा है। तो बंदी तो प्योर एकदम लाभ कहलाएगी। केवल गोदी मीडिया जो भी बता रहा है वो बता रहा है, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि तमाम अन्य चैनल जो हैं उन लोग को देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितनी बिहार की बंदी सफल रही है। खरगे साहब का एक बयान आया था कि 6 महीने की सरकार है और 6 महीने के बाद हमारी सरकार बनेगी, इस पे क्या कहेंगे? भाई वो तो स्पष्ट है ना, जब राहुल जी हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं और जिस हिसाब से हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहा है, अगर यहाँ बनारस का भी अगर ये चीज खुल जाता है, क्या कहते हैं वोट चोरी का जो है सबूपा, तो फिर ये मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे। और जो खड़गे जी कह रहे हैं, इनका गठबंधन जो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी, देखिए जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हमारे रेड्डी साहब लड़ रहे हैं, अगर यही तय कर देगा, अगर इसमें इनके वोटर्स हमारे साथ आ गए, तो सरकार इनका जो है, इनका क्या कहते हैं वो वो ध्वस्त हो जाएगा और सरकार इनकी गिर जाएगी। तो निश्चित तौर पर खड़गे साहब जो कह रहे हैं वह वास्तविक, उसमें वास्तविकता है।
और इस उपचुनाव पति के चुनाव में ये साबित हो जाएगा कि सरकार को रहना है कि नहीं रहना है, और निश्चित तौर पर सरकार को नहीं। धन्यवाद। अभी बातें हो रही थी राकेश चंद्र शर्मा जी से, इनके विचारों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।